देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की वैकेंसी निकली थी। अब इस वैकेंसी में जो ओबीसी, एससी और एसटी है उनको अधिकतम आयु सीमा की जो छूट है वो 5 वर्ष है। यदि हम सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की बात करें तो उनको एज में कोई छूट नहीं दी गई थी, यानी कि 18 से 22 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें अपना फॉर्म डाल सकते हैं। बाद में ये मुद्दा ट्रेंड हुआ, बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी क्या गलती है, अगर वो तैयारी कर रहे थे, इतने समय में वैकेंसी निकली है और अगर उनकी आयु सीमा बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं उनको भी छूट दे देनी चाहिए। बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ ने भी ये बात कही, जो दलित समाज के व्यक्ति थे उन्होंने भी ये बात कही कि हमें कोई दिक्कत नहीं अगर आप उनको छूट देते हैं एज में। तो फिर ये मुद्दा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास गया। उन्होंने इस पर चिंतन किया और उन्होंने ये आयु सीमा बढ़ा दी, यानी कि 3 वर्ष की अधिक छूट दे दी है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को। अब जो 18 से 22 साल का था अब वो 18 से 25 साल हो गया है। तो कहीं ना कहीं बाकी अन्य सरकारों को भी, अन्य प्रदेश की सरकारों को भी इससे ये सीखना चाहिए कि अगर कोई अभ्यर्थी सामान्य वर्ग से आता है और उसकी आयु की सीमा से वो बाहर हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनको भी 3 वर्ष की या 5 वर्ष की या 2 वर्ष की छूट दे देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सामान्य वर्ग में पैदा हुआ, गरीब स्थिति में है और वो तैयारी कर रहा है और उसकी आयु की जो सीमा है वो उससे बाहर हो जाता है तो उसकी क्या गलती है। हाँ, अगर सबके लिए एक ही सीमा है, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कि भैया 27 साल के बाद कोई भी व्यक्ति फॉर्म नहीं भर पाएगा तो वो समझ में आता है, लेकिन उसके साथ वाला फॉर्म भर रहा है और वो फॉर्म नहीं भर पा रहा है क्योंकि उसका जो वर्ग है वो सामान्य है, उसकी जाति जो है वो अपर कास्ट की है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये इक्वलिटी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। इससे कभी भी हमारे देश में इक्वलिटी नहीं आएगी। आरक्षण है लेकिन जिस तरीके से एज में छूट मिलती है सामान्य वर्ग के व्यक्ति को नहीं मिलती, ओबीसी वालों को मिलती है, एससी वालों को मिलती है, एसटी वालों को मिलती है, तो ये जो चीज़ें हैं जो हमारे देश की समानता के लिए खतरा है उनको खत्म करना चाहिए धीरे धीरे। और अगर आप छूट दे ही रहे हैं तो फिर सामान्य वर्ग वाले व्यक्तियों को भी छूट दे देनी चाहिए जिससे वो भी अपना फॉर्म भर सके। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।